अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन वसय्यिदिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबश्शिरिस साबिरीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरूद व सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका। इंतहाई इज्जत एहतराम मेहरो मरूवत व महब्बत के काबिल जुमला सादात किराम उलमाए किराम मेहमानाने गिरामी मर्तबत बिलखुसूस मेरे मखदूम व मोहतशम हज़रत क़िबला पीर सैयद अरशद शाह साहिब बुखारी, आपका जुमला खानवादा ख़ानदान, अज़ीज़ मुकर्रम हज़रत क़िबला पीर तरीक़त साहिबज़ादा सैयद कासिम शाह साहिब गर्देज़ी, खुश नसीब खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, शुहदाए करबला की याद में उन पे गुजरने वाले उन लम्हात, वो सानिये और वो दुख
उसको सदियां गुजर गई हैं, मगर उम्मत के आंसू अभी तक नहीं थमे। अब तक आहें बुलंद हो रही हैं। किसी ने कहा जमाना हो गया है बाग़े मोहब्बत की तबाही को। एक मुद्दत गुजर गई, अगर उन आंसुओं को जमा किया जाए जो इन अजीम शहीदों की याद में आंखों से बह गए, तो खुदा जानता है कि कितने दरिया रवां हो जाएंगे। 14 सदियां बीत गईं, इतने आंसू बह गए। अगर उन आहों को जमा किया जाए जो इन हस्तियों की याद में निकलती हैं, तो न जाने कितनी भट्टियां सुलग उठेंगी। शुहदा इस्लाम की तारीख में बेहिसाब हुए, बेशुमार हुए, मगर जो कर्ब, जो दर्द करबला के वाक़े में है, शायद वो कहीं नहीं। अब सब हज़रात आगे हो जाएंगे, बेटा आगे हो जाए, पीछे आने वालों को जरा आसानी होगी। आंसू, आहें, ये रसूलुल्लाह के घराने से ताल्लुक का इजहार है। मगर हम और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये दौर क़यामत से कम नहीं है, फितनों से भरा हुआ दौर है। पहले जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग आते थे, वो इनका जिक्र सुनते सुनाते थे। लोग गठरियां गुनाहों की लेके आते थे, आंख से आंसू बहाते थे, सुथरे होके जाते थे। अब जिस दौर में हम हैं, हर सच्चाई के अंदर शुकूक व शुबहात के कांटे चबोए जा रहे हैं। कोई वाकया खालिस नहीं रहने दिया जा रहा, एतदाल से उतर रहे हैं। यहां तक कि अब तो आंसुओं पे भी पाबंदी है। न तड़पने की इजाजत, न फरियाद की। दम घोट घोट के मर जाऊं, ये मर्जी मेरे सैयाद की। हैरत ये है कि जिन लोगों से तवक्को थी कि वो कुछ मुस्तकीम राह समझाएंगे, अब वहीं से पत्थर भी आ रहे हैं, कंकर भी आ रहे हैं, शुकूक व शुबात के कांटे भी चबोए जा रहे हैं। और रोना, आंसू बहाना एक वक्त तक ये इबादत रहा है। ये कोई रस्म नहीं है, ये कोई रिवाज नहीं है। रोना इबादत है। मगर अब मिंबर, मेहराब, किसी भी शक्ल में उन्होंने रोने को भी बेसब्री के
खाते में डाल दिया। मैं सादात किराम की मेहरबानी इनायत से आपकी खिदमत में आज सिर्फ इसी एक उन्वान पे अपनी आजिज़ाना गुजारिशात अर्ज करना चाहता हूँ। बरादरान अजीज, आंसू, अश्क ये कहां से आते हैं? बिस्मिल्लाह जी। आंख आंसू का रास्ता है, मसदर नहीं है। आह मुंह से निकलती है, ये आह का रास्ता है, आह का मसदर नहीं है। आह भी सीने से उठती है, आंसू भी यहीं कहीं से आता है। जब चोट सीने में यानी दिल पे लगती है, खोट निकलता है। चोट लगती है तो खोट निकलता है, खोट निकलता है, रिक्कत पैदा होती है, रिक्कत पैदा होती है, धुआं उठता है, धुआं उठता है, रास्ता बनाता है। आंख के रास्ते से आए तो आंसू बन जाता है, मुंह के रास्ते से आए तो आह बन जाता है। और रिक्कते कल्ब नसीब वालों को नसीब होती है। जिसको हो गई रिक्कते कल्ब नसीब, वो हो गया अल्लाह के करीब। लेकिन जिसको ये न हुई नसीब, एक तो बदनसीब, दूसरा बिल्कुल गरीब। गुर्बत ये नहीं कि जेब खाली हो, गुर्बत मुफलसी ये है कि दर्द से दिल खाली हो, ये गुर्बत है। अब तो मुझे लगता है कि गुर्बत ही गुर्बत है, मुफलिसी ही मुफलसी है। आंख में आंसू आए तो आंख आंख है, वरना ये पत्थर है। हजरते अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी, एक ही तो पढ़ा लिखा बंदा गुजरा है, बाकी तो चाबा है, बाकी तो उधार की डिग्रियां हैं। अल्लामा इकबाल ने मेरी बिरादरी पे चोट की। वो कहते हैं, दिले मुल्ला गिरफ्तारे गमे नेस्त। आप ना घबराएं, मेरी बिरादरी पे चोट की। दिले मुल्ला गिरफ्तारे गमे नेस्त, निगाहे हस्त दर चश्मश नमे नेस्त। अजा बगुरेख्तम अज मकतबे ऊ के दर रेगे हिजाजश जमजमे नेस्त। बिचारी परदेसी फारसी है, इसलिए इसका तर्जमा जरूरी है, आपकी और हमारी मजबूरी, क्योंकि रह गए कम फारसी शेर समझने वाले, चल बसे गेसुए लैला में उलझने वाले। इसका तर्जमा ये है, हजरत अल्लामा कलंदर लाहौर शिकवा कुना है, बल्कि गिरिया कुना है। वो कहते हैं, दिले मुल्ला गिरफ्तारे गमे नेस्त। करूं क्या कि मेरे इस दानिश्वर, इस क्वालिफाइड, इस एजुकेटेड, इस पढ़े लिखे, इस मौलाना, इस सकालर की बदनसीबी ये है कि दिले मुल्ला गिरफ्तारे गमे नेस्त। इसके पहलू में धड़कता हुआ दिल तो है, पर दर्द नहीं। दिल तो
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नाराए हैदरी। असल में शाह साहब ने मुझे पानी पकड़ा दिया है, तो सरायकी में कहते हैं तेरे हथे नाल अकीदत है, तेरे हथे नाल अकीदत है, भावें जहर पिला असा पीवे। यानी आप पिलाएं और हम ना पिए, ऐसे भी हालात हैं। तो इसलिए उन्होंने अल्लाह अकबर, अब तो पीनी ही पड़ेगी दौर चल जाने के बाद। मैं अर्ज कर रहा हूं कि इकबाल गिरिया कर रहे हैं, कहते हैं इस पढ़े लिखे का मैं क्या करूं, इस पढ़े लिखे बदनसीब के पहलू में दिल है गम नहीं, आंख है नम नहीं, आंख है नम नहीं, दिल है गम नहीं, और दुख ये है हरम तो है जमजम नहीं। जिस हरम हो जमजम न हो, प्यासे मरोगे, आंख हो नम न हो, नमरूद बन के मरोगे। इसलिए एक फरीदी फकीर था, वो कहता था दर्द जिस दिल में नहीं वो दिल नहीं, यार के रहने की वो मंजिल नहीं, जो न तड़पे जेरे खंजर वक्त कत्ल, कुश्ताए तस्लीम है बिस्मिल नहीं। हमारी दुखती रग ये है, हम बदनसीब उस दौर में पैदा हुए जहां का मुल्ला भी बेदर्द है। हालांकि जो मुल्ला होते थे, हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं कुश्ताए अंदाजे मुल्ला जामियम, कुश्ताए अंदाजे मुल्ला जामियम, नज़्मो नसरे उ इलाजे खामियम। और वो जो मुल्ला, मुल्ला इज्जत वाला लफ्ज है, बड़े अल्लामा, वो जो मुल्ला थे वो कहते थे गर कतराए दर्दे दिले जामी, बदरिया अफगानी सीना सोजा, दिल तपा माहीज आबायद बिरूं। हजरत मुल्ला जामी कहते थे अगर मेरे सीने में जो इश्क की आग भड़क रही है, उसका एक हल्की सी चिंगारी उठा के समंदर में फेंक दो, समंदर में आग लग जाएगी, मछलियां तड़प तड़प के बाहर जा पड़। करते थे जिसके सीने ये जो कि किसी की याद होती है तब ये दिल आबाद होती है। और करबला वालों की याद में आंसू, इससे पहले मैं अर्ज कर दूं कि उनकी याद में निकलने वाले आंसू की कीमत क्या है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी भी इनका भिखारी, इमाम मुस्लिम भी इनका भिखारी,
इमाम, ये जो 6 सिहासिता 6 हदीस की किताबों वाले इमाम, ये करते हैं अहमद बिन हंबल को दोनों हाथों से सलाम। ये इन सब का है इमाम, क्योंकि इल्म में भी बड़ा, जुहद में भी बड़ा, तकवे में भी बड़ा है, और इतना बड़ा इमाम है हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। वो फरमाते थे कि 500 बार इमाम अहमद को हुआ ख्वाब में अल्लाह का दीदार। किसका? नबी का नहीं, एक बार नहीं, 500 बार इमाम अहमद को ख्वाब में हुआ अल्लाह का दीदार। यही इमाम अहमद बिन हंबल हैं जिनको रसूलुल्लाह का सलाम आया, और इमाम शाफई को हजूर ख्वाब में मिले थे कि जाना, जाके अहमद को हमारा सलाम पहुंचाना। बताएं, जिसका मकाम ये है अहमद बिन हंबल, हजरत उस दौर के उलमा कहते थे कि अगर अहमद बिन हंबल पिछली उम्मतों में पैदा होता तो नबी होता। पिछली उम्मतों में अगर अहमद बिन हंबल पैदा होता तो नबी होता। इस कैलिबर का आदमी है जिसने ये हदीस हम तक पहुंचाई। आप फरमाते हैं कि हजरत इमाम हसन फरमाया करते थे, मैं एहतियात से तर्जमा कर, ये नहीं कहा फरमाया करते थे। इसका मफाद ये है कि अक्सर कहा करते थे। हजरत इमाम हसन मुज्तबा राकिबे दोशे मुस्तफा, आप फरमाया करते थे, मन दमाअत ऐना हो फीना दमाअतन औ कतरत ऐना हो फीना कतरतन अताहुल्लाहुल जन्ना। आपने फरमाते थे कि जिस खुशबख्त की दोनों आंखों से हमारे प्यार में हमारे लिए आंसू निकल गए, मैं अली का बेटा उसे सनद देता हूं, अल्लाह इस रोने के सदके उसे जन्नत अता कर दे। अब दीन नकल से हमारे पास आया है, रिवायात के जरिए, अहादीस के जरिए। तो ये जो मैंने उस बंदे का नाम लेके तारुफ करवा दिया है ताकि कच्ची पक्की रोटी न लगे, ताकि बात जहां पहुंचे उसे पता हो कि कहने वाला आदमी कौन है। उसके वेट का पता होगा तो फिर रेट का भी। अहमद बिन हंबल ये वही आदमी है जब वक्त मुश्किल कुरान की इज्जत पे पड़ा था, सारे सोए थे, ये बंदा खड़ा था। सौखे वेले सारे यार होंगे, सौखे वेले सारे यार, बल्कि एक फकीर कहता था थल्ले होवे करोलाकार ते सारे ही मेरे यार। लेकिन मुश्किल वक्त जब आता है साया भी साथ छोड़ जाता है, आंखें भी फिर जाती हैं। मुश्किल वक्त दीन पे आया था, जब वक्त के बादशाह भी मुर्तद हो गए और उम्मत के उलमा भी कुछ चुप का रोजा रख के पर्दों के पीछे चले गए, कुछ चुप करके जान बचाने के चक्कर में बैठ गए, लेकिन जो बोला वो मारा गया।
हजरत अहमद बिन नसर, इसी मुकदमे में जिसमें इमाम अहमद बिन हंबल को फंसाया गया, इसी में जब उनकी गर्दन उतार दी गई तो हजरत इमाम ज़हबी, हदीस का इमाम है, वो कहते हैं सच्चाई, ताकत सच्चाई की ये थी कि अहमद बिन नसर की जब गर्दन उतार दी गई, धड़ उधर पड़ा था, सर जल्लाद ने पकड़ रखा था और आपके कटे हुए सर से कलमे की बजुबाने फसी आवाज आती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 3 मर्तबा आपने कलमा पढ़ा, उन्होंने आपके सर को सूली पे चढ़ा दिया। कटे हुए सूली पे चढ़े हुए अहमद बिन नसर के सर ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी और सूरत पढ़ी, अलिफ लाम मीम अहासिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। 3री सदी वाला आलिम, कुरान पाक की इज्जत पे गर्दन कटाने वाला, कुरान पढ़े, हर कोई लिखता है, मुहद्दिस लिखते हैं ये हक है, ये सच है। हालांकि अहमद बिन नसर एक छोटा सा गुलाम है, करबला वाला इन सब का इमाम है। ये मैंने इशारा इसलिए दिया है कि आज ये मोबाइल, नेट से लेकर मिंबर तक अगर इन्हें बताओ कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी ने कहा, रमज़े कुरान अज हुसैन मोख्तेम, हमने कुरान का राज, रमूज, रमज, सिर, असरार सीखा है, तो वो एक ही मर्द बा वफा है जिसका लक़ब सैयदुश शुहदा है। बाकी तेरे मेरे पल्ले क्या है ना बेइंसाफी। अहमद बिन नसर की बात आई तो उलमा बैठे हैं अस्माउर रिजाल के हाफिज, जो हदीस को खरा खोटा बताते हैं। जरह तादील के इमाम लिखते हैं अहमद बिन नसर ने सूली पे चढ़ के बगैर धड़ के कलमा भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ा, लेकिन यही बात जब इमाम हुसैन के नाम के साथ आई तो ये भी अकड़ गया, वो भी अकड़ गया और कहने लगा नामुमकिन, ओए बदनसीब, जो इधर मुमकिन है वो उधर क्यों नामुमकिन है। इसको कहते हैं तासुब, ये है बुग़्ज़, ये है दुश्मनी आले रसूल। दूसरा हवाला भी अर्ज कर दूं, इस यही दौर है, थोड़ा पहले हजरत सईद बिन जुबैर, ये ताबई रसूल हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के कामिल शागिर्द हैं, तफसीर की दुनिया के इमाम। जब हज्जाज बिन यूसुफ ने इन्हें औंधा लिटा के इधर से नहीं इधर से गर्दन काटी, गर्दन काट के अलग धर दी, तो कटे हुए सर से 3 मर्तबा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो हुसैन के धर के छोटे से भिखारी हैं, दरियुजा गर हैं, वो सर कटा के कुरान पढ़े तो लब्बैक की सदा है। अगर पाक हुसैन की बात आए तो शक के कलमे लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, पूछते भी हैं। कटा हुआ सर कैसे पढ़ सकता है? ऐसे पढ़ सकता है। क्यों जी? इसलिए ये इंसाफ नहीं, बेइंसाफी है।
ये अदल की गर्दन पे खंजर है, जो बात इधर दुरुस्त वो वहां गलत क्यों हो गई। जो वैसे तो बड़े लोग थे ये, लेकिन इमाम हुसैन के सामने तो ये कख के बराबर भी नहीं। हुसैन एक कोहे गिरा का नाम है और ये सामने छोटे छोटे कंकर हैं। हुसैन एक समंदर का नाम है, ये कतरे हैं। जब कतरों की शान ये है तो समंदर की शान क्या हो। इसलिए मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये सारा दुख मुश्तरका है कि अगर कोई उन्हें याद करके रो बैठा तो फतवों की बुछाड़ हो गई। ये बेसब्री है, ये बेसब्री है। तो मैंने अर्ज किया कि अगर ये बेसब्री है, इमाम हसन क्या बोल रहे हैं कि जिस बंदे की दोनों आंखों में हमारे लिए चंद आंसू बह गए, चंद कतरे बह गए, पाक हसन कह गए अताहुल्लाहुल जन्ना, ये रोना हमारे लिए रोना उसे जन्नत का हकदार बनाएगा। हमें तो कहते हैं कि जनाब ये तो बेसब्री है। मैंने कहा जरा पीछे पलट के देखो, इमाम हुसैन की मोहब्बत पे रोना और इमाम हुसैन की शहादत की इस मंजिल पे आंसू बहाना, ये किसने शुरू किया? उसको जाके ढूंढो जिसने इन आंसू की बुनियाद रखी। वो कौन है? पहले फर्द को ढूंढो जो पाक हुसैन को गोदी में सुला के रोया। हदीस पाक में आता है हजरत उम्मुल फजल हुजूर की चची जान, जिन्होंने ख्वाब देखा था मेरे हुसैन की विलादत का, रोती हुई आई थी और आके रो रो के कहती थी या रसूल अल्लाह बड़ा दुखियारा ख्वाब, बड़ा तकलीफ देह ख्वाब है। सरकार ने बोला चची जान बताएगी नहीं तो जवाब पाएगी नहीं, बोल क्या दुखी ख्वाब है। कहा मैंने रात को सोई आंख लगी, ख्वाब आया कि आपके जिस्म का टुकड़ा कट कर मेरी गोद में आन गिरा है। हुजूर रो नहीं तो क्या करूं? सरकार ने फरमाया रो ना, ख्वाब और होता है और है इसकी ताबीर, अल्लाह करम करने वाला है, आ रहा है शब्बीर। हुजूर ने ख्वाब की ताबीर फरमाई, फरमाया रब करम फरमाने वाला है, मेरी ज़हरा के घर फूल खिलाने वाला है, एक बेटा आने वाला है, आने वाला आएगा सीधा तेरी गोद में आएगा। वो मुझसे जुदा ना मैं उससे जुदा, वो मेरे ही जिगर का टुकड़ा हो। ख्वाब बंदा बाद में आ रहा है, ख्वाब पहले आ रहे हैं। इसी बीबी ने बताया कि आने वाले आ गए और एक दिन मैं जो आई सरकार के घर, हुजूर की गोद में हजरत इमाम हुसैन लेटे हुए हैं, वो बेखबर, गोद वाला बेखबर, लेकिन हुजूर की आंखों से सावन के बदले बरस रहे हैं, हुजूर रो रहे हैं। मैं आई, मैंने कहा मेरे आका मेरे करीम बेटे दोते पोते गोद में सोते हैं, क्या नाने रोते हैं? आप क्यों रोते हैं? सरकार ने मेरी तरफ देखा, आंसू और तेज हुए, फरमाया चची जान तेरी नजर यहां तक है, पता नहीं मेरी नजर कहां तक। तू
से तकती है मेरी गोद में, मैं इसे करबला की रेत पे जिबे होते तक रहा हूं। मेरे कलेजे पे और उम्मत भी मेरी खंजर चला रही है। इस दोहरे दुख में मेरी आंख आंसू बहा रही है। जिस तन लागे सो तन जाने, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं। आप जितने बुजुर्ग बैठे हैं, भाई पसे पर्द माए बहने, अगर आपको कोई आके बता दे, पक्की खबर दे कि आपकी गोद में ये जो फूल गुलाब का सो रहा है, खबर आई है कि हफ्ते के बाद इसकी गर्दन काटी जाएगी, आप अपना बताएं, कलेजा फटेगा कि जिसको मैं सीने से लगा के बैठा हूं ये मारा जाएगा इतने दिन के बाद। आप हैं, आपकी अपनी औलाद, लेकिन क्या जानते हो रसूलुल्लाह की औलाद है, हक सच की बुनियाद है। आज जो इस्लाम शाद आबाद है, इनकी यही बुनियाद है। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि ये कहने वाले वो किस कैलिबर के लोग हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा सवाल इतना है कि अगर इनकी शहादत के बाद रोना फजूल है तो मुझे बताइए, ये तो अमले रसूल है। मुझे तो लगता है इनकी नस्ल ही फजूल है। रसूलुल्लाह अभी गर्दन इमाम हुसैन की कटी नहीं, अभी करबला लगी नहीं, अभी तो कली कच्ची है, अभी तो वो गोद में है। हुजूर अब रो रहे हैं। चलो एक दिन का रोना हो वो अलग बात, 2 दिन का रोना हो वो अलग बात, ये तो हर रोज का रोना है। अब इधर गोद में हजरत मौला अली आए। हजरत मौला जब इमाम हुसैन जवान हो चुके थे, हजरत मौला अली जंगे सिफीन की तरफ जा रहे थे और करबला से गुजरे। अब इमाम हुसैन बिल्कुल शबाब में है, बाबा के पीछे खड़े हैं और हजरत मौला अली अचानक रुके, रोक के इतना रोए, दाढ़ी तर, गरेबान से आंसू, यहां तक के नीचे जो कंकर रेत थी उस पे आंसू गिरने लगे। और रोते रोते हजरत मौला अली की आवाज बुलंद हुई और कहा, सब्रन सब्रन अबा अब्दुल्ला, हुसैन मेरे बेटे सबर सबर। आपका खादिम था, वजू कराता था अब्दुल्ला, उसने बाजू पकड़ा हजरत मौला अली का, कहा सरकार आप सब्र की तलकीन हुसैन को कर रहे हैं, वो तो पीछे खड़ा है, वो तो पीछे खड़ा है। हजरत मौला अली ने हाथ हटा के कहा, अब्दुल्ला जहां अली देख रहा है वहां तेरी नजर नहीं गई। फिर आपने खुद लकीर खींची, लकीर खींच के चल के फरमाया, औलाद मोहम्मद की पूरी जमात आएगी, यहां उनके खैमे लगेंगे, यहां उनके रिहाल गिरेंगे, यहां उनके लाशें गिरेंगे और इधर गर्दन कटेगी, उधर जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। मुझे बताएं, जिस बाप के सामने पूरी तस्वीर है, ये अली तमाम पीरों का पीर है, और तक के पूरा मंजर तक के यहां खैमे, यहां उनके
लाशें गिरेंगे और ये भी पता है कि लाशें गिरने के बाद उनकी मंजिल क्या होगी, लेकिन रोते क्यों हो, रोते क्यों हो? फरमाया मैं नहीं रोया, मेरे रोने की एक वजह है। आपने फरमाया इसी तरह जैसे मैं यहां खड़ा रो रहा हूं, मैंने खुद रसूलुल्लाह को देखा था। मेरा हुसैन जो मेरे पीछे खड़ा है यही हुजूर की गोद में था और मेरे हुजूर रोते थे। मैंने पूछा था मेरे करीम आप रोते क्यों हो? सरकार ने मुझे बताया अली अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील आया, उसने आके मुझे बताया इन्ना उम्मती सतक्तुलु, मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को ज़िबह कर डालेगी। अब इसको रोऊं कि उम्मत की बदबख्ती को रोऊं? फरमाया मैंने हुजूर को वहां रोते देखा। अब सारा मंजर जो हुजूर ने बताया वो तो मेरे बिल्कुल सामने आया। यही नैनवा है, इसी मिट्टी का नाम करबला है, जहां अलीउल मुर्तजा खड़ा रो रहा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि मौला अली से बड़े साबिर आप पैदा हुए, दीन को समझने वाले आप बड़े पैदा हुए। आपका नाम मुझे नहीं पता, स्कॉलर कहूं अल्लामा कहूं जो कहूं, लेकिन इतना कोई मुझे बता दे कि मौला अली के आंसू थमते नहीं। कब? हुसैन तो पीछे खड़े हैं, वो फिर रो रहे हैं। अब पता चला कि शहादत से पहले भी रोने वाले रोए, बाद में तो रोना बनता ही था, ये पहले रो रहे हैं। अगर रोना बेसब्री होती, रोना हौसले के खिलाफ होता, मेरा नबी कभी न रोता। मेरा नबी सब्र का बादशाह है, मेरा नबी हौसले का पहाड़ है। और मौला अली अगर इल्म आपको रोक रहा है तो अली से बड़ा अल्लामा मुझे दिखा, जिसके लिए रसूल कहे आना मदीना तो इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का पूरा शहर हूं, अली उसका दरवाजा। हजरत फारूक आजम जिसके लिए कहे कि खुदाया अली रहे तो मैं रहूं, अली न रहे मौला मुझे भी पहले उठा ले। ला अबकानी अल्लाह बादा का या अली। हजरत उमर कहते थे अली तू रहे मैं रहूं, तू न रहे खुदा करे मैं न रहूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। अल्लाह, ये मामला इल्म का नहीं, ये मामला बदबख्ती का है, ये मामला बदकिस्मती का है, ये मामला सीने में धड़कने वाला दिल ही पत्थर हो गया। ये मामला असल ये है, मामला कुछ और था बना कुछ। मैं कहता हूं रसूल भी रोएं, अली भी। अब यही तो बड़े आदमी है। मैंने कहा ना इल्म, अगर बात इल्म की मालूमात की बात ये है तो पूरी सहाबा की लाखों की जमात में एक ही आदमी है जो मिंबर पे बैठ के अलल ऐलान कह सकता है सलूनी अम्मा शे तुम, जो मन में आए पूछो, यहां जब तक बैठा हूं जो बोलोगे वही जवाब मिलेगा। ये एक आदमी है, उसका नाम अली है, उसका नाम मौला अली है। इतना बड़ा अल्लामाए ज़मान, लेकिन रोते क्यों है? हमारे यहां तो नहीं रोते। फरमाया जहां चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं।
क्योंकि जहां आग लगती है जगह वही जलती है। बेटा हुसैन अली का है, अली न रोए तो कौन रोए। फिर जिनके सामने पूरी तस्वीर है, फिर सिर्फ ये मामला नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो अहादीस हैं जो ज़ख़ीरा अहादीस में बिल्कुल अयां बयां है, जिनमें किसी ने उंगली भी नहीं रखी है। माना है कि ये ठीक है, लेकिन छापते तो हैं, छुपाते हैं, क्यों नहीं बताते हैं, उल्टे फतवे लगाते हैं। मैं अर्ज करता हूं कि मेरे आका एक अजब वो दिन था, हजरत सैयदा उम्मे सलमा उम्महातुल मोमिनीन में बड़ा बीबी का मकाम है, बड़ा अजीम नाम है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर मेरे हुजरे में तशरीफ लाए, लेकिन आते ही फरमाया उम्मे सलमा दरवाजे पे बैठ जा, आज कोई मेहमान मलकूत की दुनिया का आया है और पहली बार आया है, कोई खबर खास लाया है, दरवाजे पे बैठ जा, कोई बंदा बाहर से अंदर न आए। बीबी कहती है मैं दरवाजे पे बैठ गई, अब हुजूर अंदर, वो अल्लाह का नूरी फरिश्ता भी अंदर, मैं दरवाजे पर अचानक लड़खड़ाते हुए, कदम उठाते हुए इमाम हुसैन आ गए। सख्त हुक्म है, अंदर कोई न आने पाए। बीबी कहती है हुक्म तो बेशक सरकार का था, मैंने पहले तो हाथ आगे किया, मैंने हुसैन को रोकना चाहा, पर उन्हें कौन रोके, कौन टोके, जिनके लिए हुजूर बोले कि हुसैन को रुलाया न करो, मुझे तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ होती है। बीबी कहती है मुझे याद जो आया, मैंने हाथ पीछे हटाया, मैंने कहा तू जा, कह लूंगी जो कहना है। और मैं तकती रही जाता कैसे है। इमाम हुसैन जो गए, मारी छलांग हजूर की गोद में, हुजूर की गोद में जो गिरे, हुजूर ने ये नहीं देखा कि पहली मर्तबा कोई वीवीआईपी मेहमान आया है। हुजूर ने उससे तवज्जो हटाई, इसको उठाया, सीने से लगाया, बोसे लिए। आने वाला भी हैरान, मैं दूर से आया मेहमान, मगर हमसे प्यारी है ये जान। क्यों हजरात? अब हुजूर तो उनके उसमें मगन हो गए। फरिश्ते ने पूछ लिया, कहा अतुहिब्बुहु या रसूल अल्लाह, हुजूर प्यारा लगता है। हाय हाय, कितना प्यारा था ये मेरे नबी को, कितना प्यारा था। हुजूर जब इसे पकड़ लेते, चूमते, फिर हुजूर इसकी जुबान को चूसते, और चूसते भी, चुसवाना तो और है, इसकी जुबान हुजूर मुंह में ले लेते। साहबा कहते हैं जैसे बच्चे खजूर को चूसते हैं, हुजूर ऐसे हुसैन की जुबान को चूस। कितना प्यारा है। हुजूर इसको पकड़ लेते, फिर अल्लाह को अर्ज करते, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु, ओ रब्बा मुझे बहुत प्यारा है। पता नहीं ये किसको बता रहे हैं, किसको सुना रहे हैं। ओए हम निकम्मू को हुजूर बता रहे हैं, वरना अल्लाह को भी बताने की जरूरत थी। दर्जनों हदीसें हैं कि हुजूर हसनैन करीमैन को उठाते तो ये नहीं कहते इन्नी उहिब्बुहु, कहते अल्लाहुम्मा, अल्लाह को कहते अल्लाहुम्मा, या अल्लाह, ओ अल्लाह, इन्नी उहिब्बुहु। अहले इल्म जानते हैं ये दुआ तो न हुई, ये तो खबर हुई, ये तो खबर हुई कि हुजूर अल्लाह को खबर दे रहे हैं, ओ अल्लाह मुझे प्यारा बहुत है। ये तो खबर है। तो खबर का कोई ना कोई मफाद होता है। असल में सुनाना किसी को, समझाना किसी को। सुना खुदा को रहे हैं और बुला उम्मत को रहे हैं
कि कहीं मेरी मोहब्बत को ज़िबह न कर देना, मेरी मोहब्बत को कत्ल न कर देना। अब भी यजीद को लानती न कहूं तो क्या कहूं? नहीं समझे? हजूर की मोहब्बत ज़िबह होती रही, रसूल का प्यार कटता रहा, और उम्मत के टके टके के ये पढ़े लिखे लोग आज कहते हैं यजीद के बारे में एहतियात। ओए बदबख्तो, जिसने रसूल के कलेजे को काट के रख दिया, उसके बारे में खैर के जुमले सुनना चाहते हो? मेरे नबी ने एक बार नहीं, फिर हमारी किस्मत। ये तो सादात किराम है, इनका तो हक बनता है कि अपने बाबे की बात करें, खुलेआम करें और डट के करें। खुसूसन इस दौर में इनका फर्ज है कि ये जिसकी नस्ल और बंदा, ओह बंदा ते एवं छोटे जे बंदे दा भी पुत्र होवे उन्हों मरण नहीं देंदा, ये ते वड्डा प्यो है। लोग कहते हैं ना जी, ये तुसी तारुफ जदों करांदे हो अपने वड्डियां दा नाम क्यों लैंदे हो? अपने वड्डियां दा नाम क्यों लैंदे हो? अगू बाबा सी फकीर अनपढ़ जिहा, वो बोल पिया, उन्हें आख्या जे वड्डे चज दे होवन ते फिर लै लेना चाहिए, जे होवन तुहाडे वर्गे फिर नहीं लेना चाहिए। नहीं समझ आई? पता नहीं मेरा इशारा तुसी समझो। जे तुहाडे वड्डे हैं कोई काम दे, कोई चज दे, कोई बंदे दे पुत्रा वाला काम होया फिर ते लै लवी, जे होण ते फिर छुपा के रखी, किथे ना लै के तेरा वेट शेट ही मुक न जाए। हजरत मौला अली उतरे ना जंगे खैबर में, आगे आया मरहब, तो मरहब का नाम आता था, पहलवानों का पिता पानी हो जाता था, उसका नाम ही बला था। यूं ही और साहबा कराम ने कितने दिन, महीने के करीब जोर लगाया, खैबर फतह होने में नहीं आया। आखिरकार मेरे रसूल ने एक शाम को ऐलान आम फरमाया, कल ऐसे बंदे को झंडा पकड़ाऊंगा। तो कान खड़े हो गए, कैसे बंदे को? फरमाया जिससे खुदा भी प्यार करता है, जिससे रसूल भी प्यार करता है, और एक तरफा नहीं, वो बंदा भी खुदा से भी प्यार करता है, रसूल से भी प्यार करता है। ऐसा आदमी, फिर फरमाया झंडा उठाएगा खाली नहीं आएगा। सनद लेके जो गए, तो जब पहुंचे ना उस खैबर के नाकाबिले शिकस्त किले के पास, जाके झंडा, वो कंकर पत्थर थे उनमें गाड़ के सर उठाया। जब मुकाबले में मरहब आया, उसने देखा चढ़ती हुई जवानी है, नीम खिड़ा हुआ गुलाब है। उसने कहा ये क्या हिसाब किताब, ये लड़का सा आ गया है। उसने कहा तूने तो अपनी जवानी का ना मजा चखा है, ना जवानी की दुनिया में कदम रखा है, जा जान बचा, निकल जा। तू जानता नहीं मुझे क्या कहते हैं? उसने फिर अपना कसीदा पढ़ा, रज़मिया। उसने कहा मैं मरहब हूं, जब मैं मैदान में आता हूं तो लोग तक के ही उनके कलेजे फट जाते हैं। बहुत कम है जो डट जाते हैं, जो डट जाते हैं वो मिट्टी और खून में अट जाते हैं। इसलिए तू अभी बच्चा है, उम्र में कच्चा है, पीछे पलट जा। अब अली बोले तो कैसे? वो बात जो मैंने बताई, अम्मा अब्बा कोई चज दे होवन ते फिर जिक्र करना चाहिए, जे निकम्मे होवन फिर नहीं करना। ते अली ने क्या कहा? आपने कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। मैं ओ हाँ, पंजाबी दे विच मैं ओ हाँ जिन्नू मेरी मां, सम्मतनी उम्मी मेरी मां मैनू हैदर आखदी सी।
की आख्या मेरी ते केड़ी जगह ते मां याद आई, वो भी अली नू। ओए अम्मा होवे ना लैन आली, फिर खैबर शिकन उत्थे भी नारे मारदा है मेरी मां, ते लाया तू अपनी मां तेरी ते है केड़ी था खा मखा की नस्ल। कहते हैं जिक्र क्यों करते हैं हर जगह उनका, उनका जिक्र। इल्म फन का शहनशाह, नबी के दर का गदा, नाम था अहमद रजा। और क्या कहा, कहते हैं इब्ने ज़हरा से, इब्ने ज़हरा से तेरे दिल में है बुग़्ज़ भरे। वाह। इब्ने ज़हरा से तेरे दिल में है बुग़्ज़ भरे, बलो बे मुनकरे बेबाक ये ज़ोहरा तेरा, उस पे ये कहर के चंद मुखालिफ तेरे चाहते हैं कि घटा दे कहीं पाया तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह तेरा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, कहे साया तुझ पर जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। तू घटाने से किसी के ना घटा है ना घटे। ओए मेरा नबी तो सिर्फ किसी जगह पे पांव रख के गुजर जाए, दुनिया क़यामत तक उस मिट्टी के बोसे लेती है। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो सारी उम्र रसूल के कांधे पे चढ़ा। जुब्बे कुब्बे पा तस्बियां शज़बियां फेर के मुसल्ले ते माथे रगड़ रगड़ के ये छटाकी के दाग माथे पे बनाने वाले, तुझे ये खबर ही कोई नहीं है। तू जिस नमाज पे मान करता है, तेरी नमाज तो शाही कोई नहीं। मैंने तो रसूल की नमाज को देखा है, मेरा रसूल सजदे में है, सहाबा पीछे हैं, हजूर सजदे में गए, आने वाले आए, आके आराम से रसूल की पुश्त पे बैठ गए। फिर जब तक वो बैठे रहे, अल्लाह भी तकता रहा, फरिश्ते भी देखते रहे। क्या वाह हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हमारे मौलाना अल्लामा साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो ये ज़ाहिर है नमाज का वक्त है तो नमाज पढ़ाते हैं, तो मैं उनकी नज़र करूं ताकि वो जाना चाहते हैं तो ये सुनते जाएं। अगर ये किसी वक्त आपकी बड़े लायक एहतराम, बड़े प्यारे हैं, ये सजदे में सर रख के तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बी अल्लाह, सुबहान रब्बी अल्लाह, सुबहान रब्बी अल्लाह, एक दे 10-15 बारी पढ़ लैन ते पूरी कलूनी फिर अगले दिन आवेगी। इमाम साहब कल आविए कि ना आविए, हुण तुसी जा सकते। क्यों जी, जितना बड़े से बड़ा इमाम, अकेला तो चलो गुजारा कर लेगा बंदा, 15 बारी पढ़ ले, 20 बारी पढ़ ले, तो जे इमाम साहब जुड़ जावन चासे तस्बीह ते तस्बीह, अगले दिन खैर नालो जेड़े 20 नमाजी आउंदे 5 जावणगे। जे यही रविश रखी ते फिर कल्ले ही पढ़ने। लेकिन सदके तेरे हुसैन मेरे, कहाँ है डेरे, अजीब है फेरे। सरकार सजदे में, बिल्कुल खरी हदीस, इमाम हसनैन हुजूर की पुश्त पे, और हुजूर इतनी तस्बीह तस्बीह पे तस्बीह। सहाबी हजरत शद्दाद बिन औस वो कहते हैं इतनी लंबी हो गई नमाज यानी सजदा, मैंने सर उठा लिया सजदे से।
सर उठा के मैंने देखा, इमाम साहब खैर है, देखा हुजूर को ते हुजूर सजदे विच थल्ले उत्ते बल्ले भाई बल्ले। तुहानू भी कोई पता चले, वो आराम नाल बैठे खेडते पे ने, मैदान भी लब्बा खेडन नू तो केड़ा लब्बा। यजीद सारी उम्र शिकारी कुत्तों और बंदरों के साथ गुजारा करता रहा। ओए बंदर ते कुत्तियां नाल खेडन वाला हो रे, ते नबी दे कंधे ते बह के जुल्फां नू फड़न वाला हो रे। या अली। और याद रखें, ये फितरती बात है, कुत्तियां नाल रहन वाले विच फितरत कुत्तियां दी। हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं कि वो जाग में न पैदा हुई बुलंद परवाजी, खराब कर गई शाही के बच्चे को सोहबत जाग। वो कहां सी ना अपना शाहबाज शाहीन, वो शाहीन नू अगलियां फड़िया, फड़ के उन्होंने कामां दे नाल रला दिता कि एक शाहबाज है, कामां दे नाल रवेगा ते कामां दे विच भी शाहबाजी आ जाएगी। शहबाज शरीफ की गल मैं नहीं कर रहा, किते तुसी उहदे ना चलो जाना, उन्हां शोदियां दे ते पारी कट्टे पै जे। वो शाहबाज शाहीन दे नाल कामां नू छड़ दिता ना, ताकि कामां दे अंदर भी उड़न दी ताकत पैदा हो जावे। अल्लामा इकबाल साहब आदे ने, वो जाग में न पैदा हुई बुलंद परवाजी, खराब कर गई शाही के बच्चे को सोहबत जाग। वो शहबाज साहब क्योंकि कावां नाल फिरते रहे, वो कां ते शहबाज साहब न बड़े, शहबाज साहब कहां बन गए। यजीद की उम्र गुजरी या कुत्तों में, ये लिखी पड़ी बात बता रहा, या बंदरों में। अब फर्क देखे, बाप का साया नसीब न हुआ, मां पहले तलाक लेके निकल गई, अब पीछे कुत्ते और बांदर रह गए। उम्र गुजरी बांदरू में, अब उस बांदरू के साथ फिरने वाले को अर्श के ऊपर खेलने वाले से मिलाते हो। अल हसनो वल हुसैनो शनफल अर्श, फरमाया हसन और हुसैन किंगरे अर्श है, अर्श का सिंगार है। कहां अर्श का सिंगार, जिनकी सवारी बने नबियों का सरदार, उनको इनसे मिलाते हो। वो तुसा किथा असा किथा, पै गियां लमिया लमिया विथा। तू अरब विच खुश मैं झंग च तंग, तू रांझन किथ मैं हीर किथा। तेरा शान करम लौ लाख लमा, मेरा उजड़िया हाल जहीर किथा। तू हुस्न दा शाह मैं महज कोझी, हा बंदा मेल अखीर किथा। नाशाद है सिर ते खाली हाथ, कोई लीर किथा कोई लीर किथा। तू मदनी पीर किथा मैं फकीर किथा। इसलिए मैं सादात किराम को सलाम पेश करता हूं कि इन्होंने अपने बड़ों का जिक्र, क्योंकि वो इस जिक्र को डिजर्व करते हैं, वो इस जिक्र के काबिल हैं, उनको जितना याद किया जाए कम है। अल्लाह अशहदु अल्ला अशहदु अल्ला अशहदु अल्ला मुहम्मद रसूल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
मैं अर्ज कर रहा था, ये हदीस आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि हुजूर सजदे में जनाबे हसनैन हुजूर की पुश्त पे, साहबी कहते हैं मैंने सर उठाया, हुजूर को सजदे में पाया, अब मैं क्या करता, रजा तो फी सुजूदी, मैं फिर सजदे में, मैं दोबारा सजदे में चला गया। अब हुजूर जब तक वो उतरे नहीं, हुजूर उठे नहीं। जाहिर है कि अब हुजूर ने जब नमाज मुकम्मल फरमाई, सहाबा सरापा सवाल थे, अल्लाह खैर करे सरकार, क्योंकि दो बातें आ गई थी कि सहाबा कहते हैं हमें ऐसा लगा कि कहीं हुजूर दुनिया से तो नहीं चले गए, इतनी लंबा सजदा। कुछ ने कहा हमें ऐसा लगा कि अल्लाह का पैगाम सजदे में आ गया है, इसलिए सजदा लंबा हो गया। लेकिन जब हुजूर से सहाबा ने कहा हुजूर हमने सबब नहीं समझा, आपने फरमाया कि इन्नबनी कद इर्तहलानी, मेरे बेटे, ये लफ्ज है मेरे बेटे मेरे ऊपर सवार हो गए नमाज। अब फिर क्या किया, फरमाया फकरे तो अनओजलहू, फरमाया फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उन्हें उतार दूं नमाज की जल्दी में। मैंने फिर ये चाहा, मैंने कहा जब तक ये मर्जी से नहीं उतरेंगे हम सजदे से सारी नहीं उठे। अब मुझे ये बताएं, उन दिनों रोजाना जिब्रील आते भी थे जाते भी थे, और मामूली बात भी होती थी तो जिब्रील उतरते थे। हुजूर की नालैन को जरा सी मट्टी लग गई थी, नापसंदीदा, उसे किज़र कहते हैं, इतनी सी नालैन को मिट्टी लगी, हुजूर चले, फट रब ने जिब्रील को भेजा, मेरे हबीब से कहो नालैन उतार दो, क्योंकि इतनी सी नापसंद मिट्टी लग गई है जो इतनी सी बात पे जिब्रील आ सकता है। नमाज तो मेराज है, अगर नमाज में कोई फर्क आता जिब्रील आते, लेकिन रब भी चुप है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। नबी भी सजदे में खुश है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। सहाबा भी खुश हैं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। मतलब ये समझ में आया कि नमाज में हो रसूल, ऊपर आ जाए हसनैन, फिर रब ताला भी चाहता है कि अगर मेरी याद है तो भी इबादत है, अगर इनका दिल रख रहे हैं ये भी इबादत में शामिल है। कह मैं असल में ये रहा था, ये आंसू इधर से हम निकले थे, आंसू उनकी याद में, इससे बड़ी सादत कोई नहीं है, क्योंकि मेरा नबी इनके लिए रोया, मौला अली रोए, हजरत खातून जन्नत के आंसू बरसते रहे, और हजरत उम्मे सलमा आप फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं देखती रही, इमाम हुसैन हुजूर की गोद में, हुजूर उन्हें चूमते रहे। फरिश्ते ने पूछा या रसूल अल्लाह अतुहिब्बुहु, आपको बहुत प्यारा है। सरकार ने फिर लपेट के फरमाया मुझे बहुत प्यारा है। जब हुजूर ने ये इकरार किया, फरिश्ते ने आगे से कहा आप जिससे प्यार करते हो इन्ना उम्मत का सतक तो लो, आपकी उम्मत इसे मार डालेगी। जूं ही हुजूर ने ये सुना तो आगे बात बढ़ न सकी, फरिश्ते ने इतना बताया, सरकार की आंसू जो शुरू हुए, फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म करो तो मैं वो मिट्टी भी पेश कर सकता हूं जिस खाक पे आपके बच्चे जिबे होंगे।
फरिश्ते के आगे क्या देर थी, उसने हाथ बढ़ाया, करबला की खाक को उठाया, हुजूर को पकड़ाई खाक, हुजूर ने मिट्टी समेटी, रोते हुए हुजूर उठ खड़े हुए और आपने इमाम हुसैन को सीने से लगा लिया। दर्द का जख्म और गहरा हुआ, हुजूर रोते हुए बाहर निकले। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं मेरे पांव से जमीन निकल गई, खुदा खैर करे। आप मुस्कराते थे, रोते हुए निकले हैं, हुसैन आपके सीने से। हुजूर सीधे मस्जिद नबवी में गए, आगे सहाबा बैठे थे। सहाबा की आदत थी हुजूर को हंसता देखते तो दुआ देते, अल्लाह करे आप मुस्कुराते रहे। लेकिन हुजूर को रोता देखा सहाबा ने, कहा या रसूल अल्लाह ये गम हमें लगे, अल्लाह आपको न रुलाए, ये बेवक्त रोना कैसा। सरकार ने इमाम हुसैन को लपेट के फरमाया अभी रब का कासिद आया, उसने पर्दा उठाया, सारा राज खोल गया। फरिश्ता मुझे बोल गया कि मेरी बदनसीब उम्मत मेरे इस बच्चे को मार डालेगी, अब रोऊं नहीं तो क्या करूं। सहाबा तड़पने लगे, रोने लगे और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह वहुम मुमिनूना बिक, क्या आपका कलमा पढ़ेंगे, आपके ऊपर ईमान भी लाएंगे, फिर आपके बच्चे मार डालेंगे। सरकार ने फरमाया दुख यही है कि मेरे ही कलमा पढ़ने वाले, मेरे ही मानने वाले मेरे बच्चों के कातिल बनेंगे। अब दुख सिर्फ एक तरफ नहीं, उधर बच्चे मेरे, इधर उम्मत मेरी, मेरे ही कलेजे पे सारे वार हो रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोते हुए फिर घर की तरफ आए। हजरत उम्मे सलमा ने बोल के कहा या रसूल अल्लाह मेरी गलती कोई न थी। हुसैन जल्दी से अंदर चले गए। सरकार ने फरमाया ये दुख नहीं, दुख कोई और है। अब उम्मुल मोमिनीन थी, अर्ज की आका दुख अल्लाह आपको ना रुलाए, ये गम हमें लग जाए। आपने फरमाया उम्मे सलमा अल्लाह का फरिश्ता आया, ये मिट्टी करबला की लाया, उसने मुझे ये बताया मेरी उम्मत मेरे हुसैन को कत्ल करेगी और ये खाक भी दे गया है। और हुजूर ने वो खाक हजरत उम्मे सलमा को पकड़ाई और आगे कहा इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुरबतु दमन फ़अलमी अन्नबनी हाज़ा क़द क़ुतिला। उम्मे सलमा जिस दिन ये मिट्टी खून में बदल जाएगी समझ लेना मेरा ये बेटा शहीद कर दिया गया, मेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। इस मिट्टी को संभाल के रख, मतलब सीधा ये है मेरा बेटा उस धरती पे शहीद होगा, वहां कत्ल होगा, लेकिन मिट्टी ये करबला की यहां रोएगी, ये यहां खून में बदल जाएगी। अब हजरत उम्मे सलमा फिर सारी उम्र रोती रही, रोज मिट्टी को उठाती, उठा के कहती ओ मिट्टी जिस दिन तू खून में बदल जाएगी वो दिन हमारे लिए क़यामत का दिन होगा। फिर वो वक्त आया, हुजूर तशरीफ ले गए, मौला अली चले गए, खातून जन्नत चली गई, हसन पाक चले गए, उम्मे सलमा अभी जिंदा है। हजरत उम्मे सलमा कहती है 10वीं मुहर्रम का दिन था, 61 हिजरी था, दोपहर का वक्त था, मेरी आंख लगी, मैंने ख्वाब में देखा कमली वाले के सर पे भी मिट्टी, दाढ़ी पे मिट्टी, बदन पे गुबार ही गुबार। मैंने ख्वाब में पूछा मेरे चमकते दमकते चेहरे वाली सरकार ये गुबार, ये मिट्टी, ये क्या हाल बना रखा है। सरकार ने फरमाया उम्मे सलमा शाहिद तो कत्ल हुसैन आने फा, उम्मत जिबे करती रही, मैं अपने बच्चे जिबे
होते देखता रहा। मैं करबला में हूँ, करबला में। ये ख्वाब नबी पाक को देखने वाली कोई आम औरत नहीं, हजरत उम्मे सलमा है। और याद रखो मुसलमानों, ख्वाब में अगर नबी पाक नजर आए तो कोई और नहीं होता, वो नबी पाक ही होते हैं। इधर बीबी ने ख्वाब देखा, उठी तो चीखती चिल्लाती आंसू बहाती, आपकी खादमा थी वो दौड़ के आई, अम्मा जान तड़पती हो रोती हो खैर है। फरमाया अल्लाह उनकी कब्रों को आग से भरे जिन्होंने मेरे बच्चे मार डाले, मेरे बच्चे मार डाले। बीबी इधर रो रही थी, मक्के में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास वो भी 10वीं के दिन कहते मैंने ख्वाब देखा कि हुजूर रोते हैं, तड़पते हैं और आपके ऊपर मिट्टी ही मिट्टी है। आशा अखबारा, आगे देखा हुजूर के हाथ में एक बोतल है, बोतल में खून है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये हाल, ये कैफियत। सरकार ने फरमाया अब्दुल्ला मेरे बच्चे मेरी उम्मत ने मार दिए, मैं अपने बच्चों का खून जमा करता फिरता हूं और ये खून मैं क़यामत के दिन लेके अल्लाह के हुजूर जाऊंगा कि पकड़ मौला उन जालिमों को जिन्होंने मेरी आल, मेरे बच्चे, मेरे खानदान को ज़िबे कर डाला। इसीलिए कहते हैं हर मुजरिम के छूटने की कोई ना कोई सबील है, लेकिन जो हुसैन के घराने का कातिल जलील है इनका कोई और नहीं, खुद मोहम्मद वकील है। तो जिनकी वकालत मुस्तफ़ा करे और कौन छूटेगा, कौन निकल के जाएगा। लेकिन हम आज इसलिए यहाँ जमा हुए, हम उनका जिक्र अज़कार करें, जिक्र अज़कार के जरिए प्यार का इजहार करें। हम उनकी बारगाह में क्या पेश कर सकते हैं, हम उनकी याद कर सकते हैं। वो कहते हैं ना तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ, माना कि तुझसे मिल नहीं सकता लेकिन तुझे याद तो कर सकता। हम यही नजराना अकीदत का, मोहब्बत का लेके आज यहाँ हाजिर हुए और जो कुछ चंद बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर सका, अल्लाह इन्हें कबूल फरमाए। मेरे नबी की आल, मेरे नबी की औलाद जहाँ है अल्लाह इनकी इज़्ज़तें सलामत रखे, अल्लाह इनके वक़ार सलामत रखे और मेरे नबी का सदका अल्लाह हुजूर की उम्मत पे करम फरमाए, उम्मत पे रहम फरमाए। आप बुज़ुर्ग जितने भी यहाँ तशरीफ़ लाए अल्लाह आप सब के ऊपर करम नवाजी फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।